आएंगी उतनी सीटें आएंगी। मैं सीधा बता देता हूं आपको, इनको 150 से ज्यादा नहीं मिलने वाली है। ये जो भी कहना चाहे कह लो, 150 से एक ज्यादा नहीं आने वाली। जब से राहुल गांधी ने कहा है कि मोदी सरकार ने देश को बेरोजगारी का केंद्र बना दिया है और इस बार के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी 150 सीटों के अंदर ही सिमट जाएगी, पूरे एनडीए कैंप में बौखलाहट देखी जा रही है। यहाँ तक कि पीएम नरेंद्र मोदी भी हताशा में अनाप शनाप बोलने लगे हैं। 21 अप्रैल को राजस्थान के बांसवाड़ा में आयोजित चुनावी सभा के दौरान तो उन्होंने जैसे अपना मानसिक संतुलन ही खो दिया और सीधे सीधे देश के 20 करोड़ से ज़्यादा मुसलमानों के खिलाफ जहर उगल दिया। इस बार का कांग्रेस का मैनिफेस्टो देख लीजिए। कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में जो कहा है वो चिंताजनक है, गंभीर है और ये माओवाद की सोच को धरती पर उतारने की उनकी कोशिश है। उन्होंने कहा है कि अगर कांग्रेस की सरकार बनेगी तो हर एक की प्रॉपर्टी का सर्वे किया जाएगा। हमारी बहनों के पास सोना कितना है उसकी जांच की जाएगी, उसका हिसाब लगाया जाएगा। हमारे आदिवासी परिवारों में चांदी होती है, सिल्वर कितना है उसका हिसाब लगाया जाएगा। सरकारी मुलाजिमों के पास कितना जगह है, क्या है, पैसे कहाँ है, नौकरी कहाँ है, उसकी जांच की जाएगी। इतना ही नहीं, आगे क्या कहा है, ये जो गोल्ड है बहनों का और जो संपत्ति है ये सबको समान रूप से वितरित कर दी जाएगी। क्या ये आपको मंजूर है? क्या आपकी संपत्ति सरकार को हड़पने का अधिकार है? क्या आपकी संपत्ति को, आपने मेहनत करके कमाई हुई संपत्ति को सरकार को ऐंठने का अधिकार है? क्या उस संपत्ति को मेरी माता और बहनों की जिंदगी में सोना वो सिर्फ शो करने के लिए नहीं होता है, उसके स्वाभिमान से जुड़ा हुआ है। उसका मंगलसूत्र वो एक सोने का कीमत का मुद्दा नहीं है, उसके जीवन के सपनों से जुड़ा हुआ है। तुम उसे छीनने की बात कर रहे हो अपने मैनिफेस्टो में। गोल्ड ले लेंगे, सबको वितरित कर देंगे। और पहले जब उनकी सरकार थी उन्होंने कहा था कि देश की संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। इसका मतलब ये संपत्ति इकट्ठी करके किसको बांटेंगे? जिनके ज्यादा बच्चे हैं उनको बांटेंगे। घुसपैठियों को बांटेंगे। क्या आपकी मेहनत की कमाई का पैसा घुसपैठियों को दिया जाएगा? आपको मंजूर है? ये कांग्रेस का मैनिफेस्टो कह रहा है कि वो माताओं बहनों का सोने का हिसाब करेंगे, उसकी जड़ती करेंगे, जानकारी लेंगे और फिर उस संपत्ति को बांट देंगे और उनको बांटेंगे जिनको मनमोहन सिंह जी की सरकार ने कहा था कि संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। चुनाव आयोग इस नफरती भाषण के खिलाफ कार्रवाई करे या ना करे, बिहार लोक संवाद मोदी के इस बिगड़े बोल की कड़े शब्दों में निंदा करता है। राजस्थान के शहर बांसवाड़ा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो बयान दिया अपने भाषण में, चुनावी भाषण में, वो हेट स्पीच की श्रेणी में आता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। उन्होंने मुसलमानों और बच्चे पैदा करने के बारे में और घुसपैठिया के बारे में जिस तरह से बात की, जिस तरह से उन्होंने पेश की अपनी बातों को, वो साफ जाहिर है कि उनका इशारा मुसलमानों की तरफ था। उन्होंने बाज़ाब्ता मुसलमानों का नाम लिया और पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के एक बयान के आधे हिस्से को कोट करते हुए उन्होंने कहा कि मनमोहन सिंह ने कहा था कि देश के जो संसाधन है उन पर पहला हक मुसलमानों का। उन्होंने ऐसा नहीं कहा, तो उन्होंने कहा था कि अल्पसंख्यकों का है। उससे पहले उन्होंने SC ST के बारे में बात की। उन्होंने ये ज़रूर कहा था कि विशेष तौर पर मुसलमानों का इस पर हक है। खैर, ये अगर उन्होंने कह भी दिया तो आप उससे खंडन कर सकते थे, उनको कहना, वो ये कह सकते थे कि ऐसा नहीं कहना चाहिए। लेकिन उन्होंने साथ साथ ये भी कहा कि कांग्रेस पार्टी जो है ये धन जो उनका आम लोगों का है वो किसको देना चाहती है? उन लोगों को जो ज़्यादा बच्चे पैदा करते हैं, जो घुसपैठियाँ हैं,
तो क्या मनमोहन सिंह ने जिन मुसलमान के बारे में बात की वो सारे के सारे घुसपैठियां हैं, वो सारे के सारे ज़्यादा बच्चा पैदा करते हैं? इस तरह का बयान देना दरअसल चुनाव आयोग के लिए भी है नोटिस लेने के बाद। हालांकि बहुत अफसोस की बात है कि चुनाव आयोग नोटिस नहीं लेता। सुप्रीम कोर्ट हेड स्पीच के बारे में बात कर चुका है, तो क्या ये उम्मीद की जानी चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट जो है सुओ मोटो इसका नोटिस ले और कोई ना कोई बात होनी चाहिए ज़रूर। कांग्रेस पार्टी ने भी ट्विटर पे काफ़ी शोर मचाया, लेकिन इस पर बाज़ाब्ता FIR होनी चाहिए और कई जगहों पर होनी चाहिए। अदालतों में इस पर कंप्लेंट दर्ज किया जाना चाहिए कि एक प्रधानमंत्री इस तरह के बयान अगर कर रहा है तो आम जो भाजपा कार्यकर्ता है वो किस तरह की बात करेगा। ये बिल्कुल कहा जा सकता है कि एक सड़क छाप नेता भी ऐसा शायद बोलने में 2 बार सोचे। इस मामले में एक बात जो चर्चा की बिहार में ज़रूरत है वो ये है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आजकल बार बार मुसलमानों से अपील कर रहे हैं कि उनको याद करना चाहिए कि NDA के शासनकाल में उनकी भलाई के लिए कितना काम हुआ, उनकी तरक्की के लिए कितना काम हुआ। क्या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नरेंद्र मोदी के इस बयान से सहमत हैं? क्या उन्हें भी लगता है, जैसा कि नरेंद्र मोदी ने पूर्णिया के सभा में कहा कि सीमांचल में बहुत घुसपैठिए आ गए हैं, तो क्या नीतीश कुमार भी इस बात से सहमत है कि बिहार में घुसपैठिए आ गए हैं? क्या नीतीश कुमार भी इस बात से सहमत हैं जो नरेंद्र मोदी कह रहे हैं बच्चों के बारे में, मुसलमानों के बारे में? ये तो बहुत अफसोस की बात है कि नीतीश कुमार जो है ऐसे समय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ गए हैं जबकि उनका ऐसा बयान सामने आ रहा है। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि चूंकि पहले चरण के मतदान में नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी को ये लग रहा है कि उन्हें अच्छा समर्थन नहीं मिला है, इसलिए भावनाओं को भड़काने के लिए, लोगों में उत्तेजना लाने के लिए इस तरह की बातें की जा रही है। जो भी हो, ये एक तरह से भारतीय समाज के लिए और भारत देश के लिए मुनासिब नहीं लगता कि एक प्रधानमंत्री इस तरह की बात करे। ये तो बहुत अफसोस की बात है और इस पर कानूनी कार्रवाई ज़रूर होनी चाहिए।